हाँ अभी बेटा, अभी कुछ दिनों के लिए भी मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको, ठीक है। तो अभी आपको दिखाई दे रहा है ये व्हाइट बोर्ड? यस तो सर। देखिए अभी थोड़ा ओवरव्यू दूंगा मैं यूक्लिडियन ज्योमेट्री का। ठीक है, तो ये देखिए नया चैप्टर आ गया, यूक्लिडियन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। अभी बच्चों जो आप क्लास 6 से ज्योमेट्री पढ़ रहे हो ना, क्लास 6 से जो ज्योमेट्री आपको पढ़ाई जा रही है वो सारी की सारी यूक्लिडियन ज्योमेट्री ही है, ठीक है। इस बार इनका नाम लिया गया यूक्लिड। ये देखिए यूक्लिड जो थे मैथमेटिशियन थे ग्रीस में। ग्रीस कहाँ पे है पता है आपको? यूरोप में है कि एशिया में है? बताइए। सर यूरोप। अच्छा, तो ग्रीस में हुए थे ये मैथमेटिशियन थे, इन्होंने अपने टाइम में एक बुक कंपाइल करी थी, उसका नाम था एलिमेंट्स। एलिमेंट्स, ठीक है, द एलिमेंट्स। 13 बुक्स थी उसमें, जो अब आप पढ़ोगे ना मैथमेटिक्स, जो भी ज्योमेट्री पढ़ोगे वो सारी की सारी, ठीक है, इसी किताब में से होगी। असल में इन्होंने किताब कंपाइल करी थी बच्चों, ठीक है। लिखना अलग चीज होती है, कंपाइल करना अलग चीज होती है, ठीक है। जैसे इन्होंने उस टाइम पे जो नॉलेज थी ना, जो वर्ल्ड, उस वर्ल्ड में जो नॉलेज थी उन सबको एक किताब में लिखा था। तो उसमें से जो कई सारी जो नॉलेजेस थी वो इंडियन इंडियन मैथमेटिशियंस ने भी दी थी, ठीक है। जैसे होता है ना, अभी हमने कोई चीज बनाई तो एनसीईआरटी में उसकी किताब छाप दी, प्रिंट कर देती है ना एनसीईआरटी, वैसे ही यूक्लिड थे, उन्होंने भी एक किताब प्रिंट करी थी एलिमेंट्स, ठीक है। उसमें इंडियन मैथमेटिशियंस थे, उनकी भी चीजें थी। तो देखिए हम इसमें पढ़ते हैं पोस्टुलेट्स। अभी देखिए इसमें वर्ड यूज होगा पोस्टुलेट, सभी ध्यान से देखिए, बोल के देखिए एक बार पोस्टुलेट। कई लोग बोल नहीं पाएंगे, नहीं तो बोल के देखिए पोस्टुलेट, बोलिए इसको। पोस्टुलेट। 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 पोस्टुलेट देखिए यूजुअली ज्योमेट्री में यूज किया जाता है, ये टर्म यूज किया जाता है। एक्सियम बाकी जगह यूज होता है, ठीक है, रेस्ट के लिए यूज होता है, ठीक है, दूसरी जगहों के लिए यूज होता है। तो पोस्टुलेट और एक्सियम क्या है? पोस्टुलेट और एक्सियम क्या है? ये दोनों ही होते हैं ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब ये सत्य है, ठीक है, ये सच है, ठीक है। इसको आप प्रूव कैसे करोगे? ठीक है, ये सेल्फ एविडेंट ट्रूथ कहते हैं, इनको क्या कहते हैं? सेल्फ एविडेंट ट्रूथ। इनको आप प्रूव नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? ये हम मान के चलते हैं कि ये सच है, ठीक है, समझ में आ रहा है? आप मान के चलते हो ना, टू जो होगा टू के इक्वल होगा, आप ये मान के चलते हो ना, मानते हो ना ये, या नहीं मानते? मैथमेटिक्स में आप ये मान के चलते हो ना, टू टू के इक्वल है। तो ऐसे ही इसमें कुछ इन्होंने पोस्टुलेट दिए हैं, पोस्टुलेट दिए हैं जो कि आपको मान के चलते हो कि ये सही है, इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये देखो कुछ इन्होंने एक एक्सियोम के एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं इन्होंने, देखो थोड़े से। तो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब थिंग्स, थिंग्स मान लो, ए और बी मान लो, मैं एक ही समझाऊंगा, ठीक है, सारा नहीं समझाऊंगा तो पूरी क्लास चली जाएगी। थिंग्स ए बी मान लो इक्वल टू द सेम थिंग सी मान लो, आर इक्वल टू अनदर। मतलब कह रहा है अगर ए सी के इक्वल है और बी भी सी के इक्वल है, तो आप ये कह सकते हो ए जो होगा बी के इक्वल होगा, ठीक है। ये क्या है? एक एक्सियोम है। क्या ये? एक्सियोम है, ये ट्रुथ है, ये ऑब्वियस बात है ना, ये ऑब्वियस। आपको क्या लग रहा है, ऑब्वियस नहीं है? बताइए। समृद्धि, आपको आवाज आ रही है? यस सर।
Yes, sir. ठीक है, तो ये एक्सियोम्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये सच बात है, ठीक है, इसको आप गलत, इसको पहली बात तो प्रूव नहीं करना हमें, क्योंकि आपको पता है ये होता ही है, ठीक है, ये तो इसको हम कहते हैं एक्सियोम। सेकंड वाला देखो, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल, ठीक है, इसमें दे रहा है, इसमें कह रहा है ये, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, मतलब अगर a प्लस बी ए बी के इक्वल है और c d के इक्वल है, तो इन दोनों का सम अगर कर दोगे तो वो भी इक्वल आएगा, मतलब a प्लस सी भी इक्वल होगा b प्लस डी के। ठीक है, ये ऑब्वियस बात है, इसको आप प्रूव नहीं कर सकते, ये ऑब्वियस चीज है, ठीक है, तो ये एक्सियोम है। तो ऐसे ही देखो ज्योमेट्री में यूक्लिड्स की ज्योमेट्री में 5 पोस्टुलेट्स हैं, ध्यान दीजिए, एक्सियोम्स यूज नहीं करते हम ज्योमेट्री में, ठीक है, ज्योमेट्री में एक्सियोम यूज नहीं करते, पोस्टुलेट यूज करते हैं। यूक्लिड ने 5 पोस्टुलेट दिए थे, सबको याद होने चाहिए, सब देख रहे हो ध्यान से, 9th बी वाले देख रहे हो आप लोग? Yes, sir. ये कह रहा है कि पोस्टुलेट 1 पढ़ के बताओ, ओम भरते मेरे को पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है, पोस्टुलेट 1। A straight line may be drawn from any one point to any other ये point. बस यही कह रहा है, देखो, ये बस यही कह रहा है, कोई भी आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं स्पेस में, ठीक है, यूजुअली हम देखो यूक्लिडियन ज्योमेट्री में 2D, अभी 2D का 2 डायमेंशनल का बात करेंगे, तो ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं स्पेस में, तो कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट से ना एक लाइन पास करेगी, इन दोनों पॉइंट से एक लाइन पास करेगी। सिंपल चीज है ना ये, कोई तो दिक्कत नहीं है ना इसमें, बस यही बोल रहा है, ये 2 पॉइंट है, यहां से लाइन पास करेगी, इसमें कोई समझ में ना आने वाली बात है क्या? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बच्चों बताओ जरा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो खुद से बातें थोड़ी कर रहा हूं यहाँ पे। है, बस ये यही कह रहा है, तो किसी भी 2 पॉइंट से एक लाइन गुजरेगी, ठीक है, स्पेस में अगर कोई से भी 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो वहां से एक लाइन पास करेगी, ठीक है, और ये लाइन क्या होगी, यूनिक होगी, यूनिक लाइन होगी, ठीक है, यूनिक लाइन मतलब इसकी इक्वेशन एक ही होगी, ठीक है, इक्वेशन जो होगी यूनिक होगी, उसकी इक्वेशन यूनिक होगी। देखिए ये पोस्टुलेट 1 है। अब ये देखिए कह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली, जैसे एक लाइन बनी हुई है, ठीक है, ये लाइन का, ये देखिए एक लाइन का टुकड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है, ये एक टर्मिनेटेड लाइन है, तो ये कह रहा है कि जो टर्मिनेटेड लाइन है इसको आप जितना मन चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हो, अदर डायरेक्शंस में, राइट भी और लेफ्ट में, इनका आप इन्फिनिटी तक ले जा सकते हो। ये भी आपको ऑब्वियस लग रहा है ना, इसमें कोई अचंभे वाली बात है क्या? इसमें ऑब्वियस चीज है, आप मान के चल रहे हो, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं हम, राइट हैंड साइड भी बढ़ा के ले जा सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी और बढ़ा सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए ये पोस्टुलेट 3 कह रहा है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, कोई भी सेंटर और कोई भी रेडियस लेके, ये सेंटर लिया मैंने, आर रेडियस लिया, मैं यहाँ पे एक सर्कल बना सकता हूँ, ठीक है, सर्कल बड़ा अजीब सा बना है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बना देते हैं सर्कल एक बढ़िया सा, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट सेंटर लेके और रेडियस लेके आप एक सर्कल बना सकते हो, ठीक है, तो ये ऑब्वियस बात है, ऐसे ही आप ड्राइंग में सर्कल बनाते हो ना, है ना, कंपास लेते हो, एक रेडियस लेते हो, सर्कल बना देते हो, तो ये पोस्टुलेट 3 है, ये ऑब्वियस बात है, आप बिल्कुल बनाते हो, ड्राइंग वाले सर ने बताया होगा आपको। पोस्टुलेट नंबर 4 देखो, पोस्टुलेट नंबर 4 क्या कह रहा है, बताओ, पोस्टुलेट नंबर 4, समृद्धि भुजबल बताइए।
All right angles are equal to one another. राइट एंगल क्या होता है? 90 degree angle. राइट एंगल देखिए, जो ये यूक्लिडियन ने जो किताब लिखी थी ना, यूक्लिडियन ने जो किताब लिखी थी उसमें 90 डिग्री भी नहीं लिखा होता था, ठीक है? उसमें लिखा होता था राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं? 180 उसमें ऐसे degree लिखा हुआ था angle. स्ट्रेट एंगल। कंप्लीट एंगल किसको कहते हैं? हम्म 360. तो उसकी किताब में ना ऐसे लिखा होता राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल। 360 degree angle. तो उसकी किताब में ऐसा लिखा हुआ था, ठीक है? तो हमें पता है क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं थोड़े बहुत, तो 90 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री को इन नामों से बुलाया जाता है। तो कह रहा है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है? तो ये कह रहा है कोई से भी जो राइट एंगल है वो सारे के सारे बराबर होंगे। कोई भी राइट एंगल जो होगा वो दूसरे राइट एंगल से बराबर होगा। तो आपके लिए ऑब्वियस बात है ना कि जो यहाँ पे 90 डिग्री है वो यहाँ के 90 डिग्री से इक्वल होगा ना। ऐसा तो नहीं है यहाँ का 90 डिग्री अलग है, यहाँ का 90 डिग्री अलग है, इक्वल है ना यही कहना चाह रहा है कि सारे राइट एंगल इक्वल। अच्छा, इसमें भी ये ऑब्वियस बात है ना, इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है ना कि हमने कोई बहुत नई चीज सीखी। ऑब्वियस चीज है ये, ऑब्वियस चीज है ये, ठीक है? अब ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट आता है, इसको ध्यान से पढ़ो। सबसे इंपॉर्टेंट, पहले चार जो थे वो ऑब्वियस है, फिफ्थ पोस्टुलेट पढ़िए एक बार। सौरभ, 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 आपको मेरी आवाज आ रही है? सौरभ, थोड़ा थोड़ा तेज बोल, आवाज नहीं आ रही। सौरभ, सौरभ, हाँ यस सर। समझाओ बेटा, पोस्टुलेट नंबर 5 क्या कह रहा है बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, ध्यान से सुनो। अगर एक लाइन दो लाइंस के बीच से फॉल करते हैं तो उनके जो सेम साइड्स हैं उनकी डिग्री 90 डिग्री से कम होंगे। 90 डिग्री से कम होगा? क्या बोल रहे हो? लेस देन 2 राइट एंगल्स। देखिए यहां पे लिखा है लेस देन 2 राइट एंगल्स। 2 राइट एंगल्स कितने होते हैं? 2 राइट एंगल्स कितने होते हैं? 180 डिग्री होता है ना। अब दोबारा बताओ जो तुमने बोला, 2 राइट एंगल नहीं बोलना, 180 डिग्री बोलना है जरा, बोलो। दोबारा बोलो। अगर एक लाइन दो लाइन के बीच से जाएंगे तो जो उनके एंगल्स होंगे वो 180 प्लस होंगे। देखो ये नहीं कह रहा है, देखो आपको यहाँ पे 2 लाइंस दी हुई हैं, ए बी और सी डी। सभी ध्यान से सुनो। समृद्धि आप बताना चाहोगे क्या? समृद्धि भुजबल? सर नहीं समझा। पढ़ा हुआ भी समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है? ये देखो यहाँ पे आपको लाइन दी हुई है थोड़ा ए बी, यहाँ पे एक लाइन दी हुई है ए बी और यहाँ पे एक सी डी लाइन दी हुई है, ठीक है? यहाँ पे देखो एक ये लाइन कट कर रही है इनको, ठीक है? यहाँ पे एक लाइन टी, इसको नाम देते हैं लाइन टी, ये कट कर रही है, ठीक है? तो ये बोल रहा है कि अगर, ठीक है, अगर हिंदी में लिख रहा हूं, ठीक है, अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 ऐड करें और वो लेस देन 180 डिग्री आता है, अगर ऐसा होता है तो जो लाइन ए बी और सी डी जो है ना,
जो लाइन ए बी और सी डी है इसी साइड आगे जाके इंटरसेक्ट होंगी। ठीक है, लाइन ए बी जो है जिस साइड ये दोनों एंगल्स है ना इसी साइड आगे जाके क्या होंगी, इंटरसेक्ट होंगी। समझ में आया? समझ में आया? ये भी ऑब्वियस सी बात लग रही है ना आपको? ऑब्वियस सी लग रही है ना कि अगर इन लाइंस को हम आगे, ऑब्वियस लग रहा है कि नहीं लग रहा? इसमें कोई अचंभे वाली बात है? ड्राइंग में हम लोग करते ही हैं ऐसे। देखो इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करता हूं, ये ऑब्वियस सी बात दिख रही होगी आपको। इसको अगर मैं एक्सटेंड करता हूं ऐसे, ठीक है, ये मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया और इधर से इसको भी एक्सटेंड कर दिया, तो ये आगे जाके इंटरसेक्ट कर रही है, ऑब्वियस बात है ना? तो यही इसने कहा है। तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत है जो ना समझ में आ रही हो, जो नहीं समझ में आ रही है? अब समझ में आ गया समृद्धि? हाँ, आप समझाओ यस मुझे। सर। समझा? अगर कोई लाइन दो लाइन लाइन का नाम बताओ, लाइन लिखा जा हुआ है रही सामने, लिखी हुई है लाइन। तो उसके हाँ, साइड बोलो। लाइन ए बी और लाइन सी डी से अगर कोई तीसरी लाइन बनेंगे एक इंटरसेक्ट साइड कर रही पे, है। उनका सम अगर 180 डिग्री से हाँ। कम हुआ तो उस साइड लाइंस एक्सटेंड होकर इंटरसेक्ट होगी उस साइड। तो ये आपको समझ में आ गया। देखिए, तो इसकी जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, ये जो इसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, आप अब मुझे बताना। ठीक है, यहाँ से एक लाइन जा रही है और यहाँ से एक और लाइन जा रही है। ध्यान देना, ये क्लास 7th में पढ़ रहे हैं लोग, बच्चे। ठीक है, सभी ध्यान दो। ये दो लाइंस हैं, ठीक है, ध्यान देना, ये दो लाइंस हैं और इसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। सबको दिखाई दे रही है वाली लाइन? सबको ये वाली लाइन दिखाई दे रही है? यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है ये, ठीक है। ठीक है, ये लाइन देखो इसको इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अच्छा, अब ये एंगल जो है, ये जो इधर एंगल है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। ठीक है, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। तो क्या आप ये कह सकते हो कि जो लाइन है, लाइन ए बी और सी डी आगे जाके इंटरसेक्ट करेगी किसी भी साइड, या इधर या तो इधर? नो सर। नो सर। नहीं करेगी, नहीं करेगी ना? नो सर। ऑब्वियस सी बात है कि ये पैरेलल होंगी। यस सर। अपने क्लास 7th में पढ़ा था ना, ये इंटीरियर एंगल्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल लाइन है। कि कोई 7th की बुक होगा ना, देखना सौरभ, 7th की बुक देखना। ठीक है, सम अगर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अगर वो सप्लीमेंट्री हैं, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री उनका सम आ रहा है, तो जो लाइंस होंगी, लाइन ए बी और सी डी, ये पैरेलल होंगी। पैरेलल का मतलब क्या होता है? ये इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी कभी। ठीक है, ठीक है, ऑब्वियस बात है ना ये? इसमें कोई अचंभा है क्या? ऑब्वियस बात है ये। देखिए, सबको मेरी आवाज आ रही है? देखिए, लिखा हुआ है पोस्टुलेट्स 1 through 4 आर सो सिंपल एंड ऑब्वियस दैट दीज आर टेकन एज सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स। ठीक है, ये सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है, इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दीज स्टेटमेंट्स आर एक्सेप्टेड विदाउट एनी प्रूफ। ठीक है, इन स्टेटमेंट्स को एक्सेप्ट किया जाता है विदाउट एनी प्रूफ।
मगर ये जो फिफ्थ पोस्टुलेट है ना, इसके पीछे सदियों से सेंचुरीज लग गई लोगों को इसको प्रूव करने में, ठीक है। तो अगर किसी को पढ़ना है ना इसके बारे में तो एक बार जाके पढ़ना, यूक्लिड्स, गूगल पे सर्च मारना यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, इसके बारे में पढ़ना हो किसी को तो, ठीक है। देखिए ये वाला स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा हुआ है। आफ्टर यूक्लिड स्टेटेड हिज पोस्टुलेट्स एंड एक्सियम्स ही यूज देम टू प्रूव अदर रिजल्ट। उसने इन पोस्टुलेट और एक्सियम्स का यूज करके कुछ और रिजल्ट्स को प्रूव किया। देखिए उसने पोस्टुलेट्स बनाए, एक्सियम्स बनाए, ठीक है, स्टेट कर दिया, उसका यूज करके उसने रिजल्ट्स को प्रूव किया, ठीक है, कुछ और रिजल्ट को प्रूव किया, रिजल्ट्स आए, ठीक है। देन यूजिंग दीज रिजल्ट्स ही प्रूव्ड सम मोर रिजल्ट by applying deductive reasoning. The statement that were proved are called propositions or theorem. तो जो रिजल्ट प्रूव किया, जो प्रूव हो गया, उसको हम कहते हैं थ्योरम्स। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम उनको? थ्योरम्स। थ्योरम्स। ठीक है, ये थ्योरम्स हैं जो पोस्टुलेट का यूज करके बनाए। फिर हम क्या करते हैं, जो सवाल आते हैं हमारे पास, क्वेश्चंस आते हैं कई सारे, ठीक है, इन थ्योरम्स का यूज करके हम वो फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। उन थ्योरम्स का यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसमें बस इतना ही था इंट्रोडक्शन में आज, ठीक है। इंट्रोडक्शन में इतना ही था, एक बेस है, ठीक है। यहां से आपकी यात्रा शुरू होगी आगे के सवालों के, ठीक है। जो आएंगे वो सारे के सारे इन्हीं 5 पोस्टुलेट्स पे बेस होंगे, ठीक है। तो ये सभी ध्यान में रखना और आज की क्लास खत्म करते हैं। चलो ठीक है, बाय। लेफ्ट करो बच्चों, लेफ्ट करो। बाय बाय सर। बाय सर। बाय बाय सर। बाय सर। चलो लेफ्ट करो, लेफ्ट करो। पंखा चला दे यार।